सर्वत्र समाना, भोलेनाथ कण कण में है, एक एक कण में विराजमान है, सब देख रहे हैं। जहां नारद जी वहां शिव, तो पीछे शिव, जहां शिव वहीं शिव के गण। दो रुद्रगण नारद जी के पीछे पीछे चले आए, क्योंकि ठंड में जब कहीं दूर आग जलती दिखती है तो हाथ सेकने वाले अपने आप चले आते हैं। रुद्रगणों ने सोचा कि आज तो नारद जी की वाह है, अब चलो मजा लेने से क्यों पीछे हटो। आए और सीधे नारद जी के अगल बगल खड़े हो गए, बोले वाह नारद जी महाराज, आज तो आपका विवाह हो ही जाएगा। नारद जी ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने हाथ पर, अरे हम हैं ही इतने सुंदर। पर विष्णु मोहिनी आगे निकल गई। रुद्रगणों ने कहा महाराज ये क्या, इस विष्णु मोहिनी के पास अकल नहीं है क्यों? नारद जैसा सुंदर व्यक्ति बैठा है और विष्णु मोहिनी आगे। एक तो नारद जी पहले ही अभिमान में पागल थे, फिर साथी वैसे मिल गए। हाँ, संगति का असर तुरंत होता है और बुरी संगति का तो और जल्दी होता है। नारद जी महाराज बोले हाँ वाकई, अरे हो सकता है धोखे से ना देखा। अरे रुद्रगण बोले महाराज इनको श्राप दे दो आप। नारद जी बोले क्या करे, क्यों श्राप दे दूंगा फिर तुम्हारा नहीं हो जाऊंगा, फिर अमर कैसे होगा? बोले हाँ महाराज बात तो सही है, फिर क्या करना चाहिए? नारद जी बोले प्यासा कुएं के पास जाता है, चलो कोई बात नहीं, आगे वाली कुर्सी खाली है ना, अपन वहां पे ट्राई करते हैं। नारद जी फिर भागे, भाग करके और आगे वाली कुर्सी में बैठ गए। फिर विष्णु मोहिनी माला लिए हुए, जयमाल लिए हुए, इधर देखा उधर देखा, नारद जी को अनदेखा करके फिर निकल गई। अब फिर रुद्रगण हंसे, वाह नारद जी महाराज अब तो आप अमर हो गए। नारद जी महाराज ने देखा कि तो इज्जत का सवाल, लगता है श्राप देना पड़ेगा। बोले चलो एक बार और, फिर और आगे बैठे। ऐसे करते करते 3-4 बार स्थान बदले, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मी तो किसकी है? नारायण की है। लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते। जो लक्ष्मी को, जो पैसे को सिर्फ धन के लिए, नारायण के लिए समझते हैं, जो नारायण पे अर्पण करते हैं, धन उसके पास बढ़ा करता है। और जो धन को दबा करके स्वयं खर्च करते हैं, वो सिर्फ परेशानियों में जूझा करते हैं, परेशानियों से गुजरा करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, पति नहीं। पति तो एक ही होता है और लक्ष्मी नारायण की है। यही लीला करते करते नारायण ने सोचा अपनी लीला विश्राम करना चाहिए। वहां से विष्णु भगवान चले आए और आए जैसे विष्णु भगवान को देखा, देख करके लक्ष्मी ने उठाई जयमाला, ना इधर देखा ना उधर, और तुरंत भगवान के गले में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो तुरंत अर्पण कर दी। अब नारद जी महाराज ने देखा, जब तक लक्ष्मी को देखते, नारायण को देखते, तब तक भगवान अंतर ध्यान। रुद्रगण बोले हरे राम राम नारद जी महाराज, आपकी जगह अगर और कोई राजा होता, और राजा की छोड़ो, अगर हम जैसे सैनिक, हम जैसे तुच्छ जीव होते, तो हम अभी कूद करके, अभी जहर खा के, फांसी लगा करके गोविंद आए। नारद जी का पारा साथ में आसमान से, अरे राम राम, इतनी बड़ी घोर बेइज्जती। भागे, भागते हुए सीधे बीच रास्ते में वैकुंठ की तरफ भागे। भगवान विष्णु समझ गए नारायण क्रोध में है। नारद विष्णु भगवान वैकुंठ से चल करके बीच में आ गए। ध्यान देना, जब नारद जी महाराज भक्ति कर रहे थे, उस समय भी भगवान चाहते तो नारद के पास रास्ते में मिल लेते, लेकिन तब नारद भक्त थे। आज नारद जब क्रोध में है, तब भगवान वैकुंठ छोड़ करके बीच रास्ते में आ गए। कथा से ध्यान देना, जो मेहमान आपके घर में, जो अतिथि, जो आपका हित करने वाला हो, जो गुरु हो, जो संत हो, जो आपका हित करे,
कल्याण करे उसको तो आप अपने घर के अंदर तक आने देना, जैसे भगवान ने वैकुंठ तक आने दिया उसको घर के अंदर बैठाना। लेकिन जिसको समझ लेना ये व्यक्ति आपका अनहित कर सकता है, इस जीव से आपका हित नहीं, कल्याण नहीं, ये आपको बुरी सीख दे रहा है, उसको घर मत आने देना। अगर पता भी लग जाए कि श्रीमान जी आ रहे हैं तो आप भी चल के रास्ते में मिल के रास्ते से ही बुराई को रास्ते से ही विदा कर देना और अच्छाई को घर में बैठा लेना, अतिथि मान करके उसका सत्कार कर देना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अभी तक नारद काम क्रोध लोभ मोह से जीते हुए थे, लेकिन जिस क्षण अभिमान आया, देखो लोभ पहले आ गया कि मैं इस कन्या से विवाह करूंगा, अमर हो जाऊंगा, लोभ आ गया, काम भी आ गया, कामना भी आ गई, मोह भी हो गया, विश्व मोहिनी पे मोहित भी हो गए। अब एक चीज बची है, वो है क्रोध। देख लो 1000 वर्षों तक तपस्या करके काम क्रोध को जीता और आज अभिमान आते हुए 1000 मिनट भी नहीं लगे नारद जी काम क्रोध लोभ मोह से। अब क्रोध बचा था, क्रोध में टिमटिमाते हुए सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण परम स्वतंत्र नहीं सिर पर कोई, भावे मर करव तुम सोई, मगे तेरे हित सोई, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, अरे विष्णु तुम परम स्वतंत्र होना, तुम्हारे सिर पर माता पिता भाई बहन परिवार कोई अंकुश करने वाला नहीं है, जो तुम्हारे मन में आता है वही करते हो। विष्णु भगवान बोले महाराज हुआ क्या? अरे होना क्या था, मेरा विवाह नहीं हुआ। अरे विवाह नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती? बोले आपने स्वरूप कैसा दिया? देखो जब किसी को क्रोध आता है ना, आप लोगों को तो भैया वैसे भी गुस्सा आता ही रहता है, जब गुस्सा आए तो दूर मत जाना, एक काम करना, घर में जाना, जब खूब गुस्सा आए शीशा उठाना और शीशा उठा के तुरंत मुंह देखना, क्योंकि जब क्रोध आता है तो दो चीज बिगड़ जाती है, एक तो अक्ल और दूसरी सकल। जब क्रोध आए ना शीशा उठा के देखना, यहाँ की भौं यहाँ मिलेगी और नाक तो इधर की उधर हो जाएगी और मुंह 34 कोने का बन जाएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा। और सकल के साथ अक्ल भी बिगड़ जाती है, और जब दोनों बिगड़ जाए, अक्ल भी बिगड़ जाए सकल भी बिगड़ जाए, उस समय किसी से कुछ बोलो ही मत, क्योंकि अब जो बोलोगे वो भी बिगड़ जाएगा। उस समय शांत हो जाओ। सकल होती है संसार के लोगों के लिए और अक्ल होती है परमात्मा के लिए। जब दोनों बिगड़ जाए, अक्ल भी बिगड़ जाए और सकल भी बिगड़ जाए, तब सिर्फ परमात्मा की शरण में जाना, कोई अनर्थ नहीं होगा। क्रोध हर रोज नहीं आता, दिन भर क्रोध नहीं रहता और बहुत देर तक नहीं रहता। क्रोध आता एक क्षण के लिए है, एक क्षण के लिए क्रोध आता है और कई जन्मों के, कई हजार वर्षों के रिश्तों को तोड़ करके चला जाता है। इसलिए जिस क्षण क्रोध आए उस क्षण संभल जाना, भले धैर्यता के बाद कोई भी कदम उठाना। आज नारद जी को क्रोध आया, विष्णु भगवान बोले मेरी क्या गलती? बोले आपके कारण विवाह नहीं हुआ। बोले महाराज आप बहुत क्रोध में हो, क्या करो? बोले जल में मुंह देखो। अब नारद जी ने जैसे ही जल में मुंह देखा, हाथ पैर तो सब ठीक है और चेहरा बंदर का, हरि का। अरे भगवान अब तो सब बिगड़ गए, तो इसी चक्कर में विवाह नहीं हुआ। अब तो जहां थोड़ी श्राप देना था तहां और दीन श्राप अति गाढ़ा और बड़ा श्राप।
अब तो और क्रोध आ गए, पहले तो एक ही देना था, अब 2-3 देना है। बोले देखो तुम विष्णु भगवान हो, संसार का पालन करने वाले, यद्यपि मैं तुमसे दुश्मनी करूंगा, वैर करूंगा, हो सकता है देवता भी मुझे छोड़ दें, लेकिन इसकी परवाह नहीं। अब एक ही काम होगा, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। विष्णु भगवान बोले मतलब? नारद जी बोले दैहव श्राप की मरी हम जाई। एक ही बात कहते हैं, बोले विष्णु भगवान अभी या तो मैं आपको श्राप दूंगा, और या तो जो रुद्रगणों ने कहा है जहर खा लेते, फांसी लगाते, या तो आपको श्राप देंगे या तो हम मर जाएंगे, प्राण छोड़ देंगे, लेकिन अब संसार में रहेंगे नहीं, क्योंकि आपके द्वारा मेरा इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ है कि आगे चल करके लोग नारद के नाम से हंसेंगे। विष्णु भगवान जानते हैं कि अभी बाबा क्रोध में है, और क्रोध में कोई क्या बोलता है। देखो दो स्थितियां ऐसी होती हैं जिस समय लोगों का ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने आप को भी भूल जाते हैं और सामने वाले को भी। या तो व्यक्ति के अंदर क्रोध इतना क्रोध हो कि क्रोध जब बढ़ता है तो व्यक्ति अपने शरीर को भी क्षति पहुंचा देता है, हानि पहुंचा देता है। उस समय ना स्वयं पे कंट्रोल रहता है ना वाणी पे। और इसी प्रकार से जब प्रेम अधिक बढ़ता है, भक्ति अधिक बढ़ जाती है, इतनी भक्ति बढ़ती है कि मानो भगवान सामने खड़े होते हैं, उस समय भी व्यक्ति अपने आप को और वाणी को दोनों को भूल जाता है। क्या कह रहे हैं और क्या निकल रहा है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, प्रेम में और क्रोध में दोनों में व्यक्ति संयम खो देता है। क्योंकि प्रेम में केवट ने संयम खोया था भगवान के सामने। बस छोटी सी बात है, भगवान पार जाना चाहते थे, केवट बोला पार तो तभी उतारूंगा जब आप जो है पैर धुलाओगे। भगवान बोले दिन भर से खड़े हैं, पार नहीं उतारा, पैर धुल के भी पार उतार दोगे, इसकी क्या करेंगे। बोले महाराज पार तो हम तभी उतारेंगे। बोले क्यों। बोले तब उतारेंगे जब पैर धुल लेंगे। बोले क्या गवाए। बोले सत्य शपथ। बोले मैं शपथ लेता हूं जब तक पैर धुलाओगे तब तक पार नहीं उतारूंगा। मैं अपनी कसम खाता हूं। और अपनी कसम तो ठीक था। केवट कहता है अपनी कसम, अगर अपनी कसम खाता केवट तो ठीक है, लेकिन केवट भगवान से कह रहे थे कि प्रभु बिना पैर धोए नाव नहीं चढ़ाएंगे। क्यों। आपकी कसम, अगर आप नहीं मानते तो मैं कसम खा के देता हूं, आपकी सौगंध। और आप छोड़ो, आपके
महाराज दशरथ की सौगंध, जब तक पैर नहीं धोऊंगा पग धोए नाव, जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। ये महाराज यही वो बाद में दो आकर ना, सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, यही अटपटे वचन थे जहाँ केवट को अपनी कसम खाना था, अपनी सौगंध लेना था कि महाराज अपनी सौगंध अपने पिता की, वहाँ केवट प्रेम में विहाल होकर के निषाद राज ने भगवान की भी सौगंध खाई। और भगवान के प्रेम जब बढ़ता है और क्रोध जब बढ़ता है तब दोनों में व्यक्ति का अपना और वाणी का संयम टूट जाता है। नारद जी कहते हैं महाराज या तो मैं आपको श्राप दे दूंगा या तो प्राण छोड़ दूंगा। भगवान कहते हैं देखो नारद जी, मेरे कारण, मुझे लोग नारायण कहते हैं, परम दयालु कहते हैं, अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं, मेरे कारण एक संत को क्रोध आ जाए, एक संत का अनिष्ट हो जाए, एक संत प्राण छोड़ दे, इससे बड़े धिक्कार की कोई बात होगी नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा भी है, मोरे बचन चाहे होई जाए फीका, संत वचन पर धर के लिखा, संत वचन पर धर के लिखा। भगवान कहते मेरा वचन छूटे तो छूट जाए, लेकिन संत का वचन कभी नहीं छूटना चाहिए। और जब मैं संत को इतना मानता हूँ, इतना मानता हूँ, उनकी वाणी की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पे आ जाता हूँ, तो महाराज मेरे चलते मेरे कारण आपकी मृत्यु हो, ये तो ठीक बात नहीं। फिर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले महाराज जब पहला ऑप्शन अच्छा है तो दूसरा चुनने की आवश्यकता क्या है? क्यों? बोले मैं भी यही चाहता हूँ कि महाराज कुछ भी करो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपके प्राण बचे रहें। काम क्रोध में फंस करके आपने तपस्या तो वैसे ही नष्ट कर ली, अब प्राण भी छोड़ दोगे तो दोबारा तपस्या करेगा कौन? ऐसा नारद लाएंगे कहां से? तो महाराज आप सुरक्षित रहो, मुझे जो देना है श्राप वो दे दो। अब और जहां मुस्कुरा करके कहा नारद जी महाराज को क्रोध है, अच्छा तो तुम अभी भी हंस रहे हो, अभी भी मुस्कुरा रहे हो? विष्णु भगवान बोले करूं क्या, मेरा स्वरूप ही ऐसा है, शांता आकार है, मुझे शांत रहता हूँ, गंभीर रहता हूँ, मुस्कुराता हूँ, करूं क्या? आप प्रसन्न रहिए, आपके शत्रुओं के लिए यही काफी है। आप किसी शत्रु से लड़ो मत, उसे मारो मत, गाली मत दो, उसके सामने बस मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। और देखना इतनी में जल जल के आपका शत्रु खा सोचेगा पता नहीं मैं इसका इतना बुरा करूं फिर भी ये प्रसन्न है, फिर भी हंसता ही है, पता नहीं क्या खाता है। शंकर भगवान की हर हर। नारद जी ने जल लिया, बोले ठीक है, तुमको बहुत आनंद आता है दूसरे को दुख करने में, दूसरे को रुलाने में, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार से आज लोग मेरे ऊपर हंसेंगे ना, आगे चल करके देखो नारद जैसा योगी पत्नी के मोह में पड़ गया, तुम्हें श्राप देता हूं, आगे चल करके जब तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे तुम भी पत्नी के पीछे इतने विहाल होगे, इतने विहाल होगे कि संसार के लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी भी पत्नी खो जाएगी। भगवान बोले ठीक है महाराज स्वीकार है। आप भी संतोष नहीं हुआ। नारद जी बोले एक श्राप और देता हूं। भगवान बोले बाबा इतना क्रोध? अब भगवान भी नेत्र बंद करके रह गए, बोले बाबा जी जितना श्राप देना है, जितना देना है अभी दे दो। कलयुग में एक संत का अपराध किसी व्यक्ति ने कर दिया, संत ने कहा डरते नहीं हो? बोले नहीं। बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। कलयुगी व्यक्ति बोला महाराज रुकना। क्यों? बोले मेरे दोस्त बहुत है, उनको भी निभाना, वो भी आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे आज का खर्च। हर हर। विष्णु भगवान कहते हैं आपने एक बार श्राप दे दिया, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ, चलो ठीक है। बोले देखो जब आपकी पत्नी
जब आप पत्नी के विरह में व्याकुल हो गए, तब यही जो वानर का स्वरूप दिया है, यही वानर आपकी सहायता करेंगे, यही वानर आपके लिए देवताओं के समान होंगे। अब श्राप दे दिया। विष्णु भगवान ने सर झुकाया, बोले ठीक है महाराज, जैसी शिव की इच्छा। शिव का नाम सुना, फिर ध्यान आ गया, 2 रुद्रगण भी मेरे साथ थे। रुद्रगण भागे भागे तुरंत 9 2 11 हो गए। बोले यहाँ तो श्राप राप की होने लगी। भागे शंकर जी के पास गए, बोले महाराज, और नारद जी ने तो गजब कर दिया। बोले क्या? बोले विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। शिव जी बोले तुम क्यों भागे आ रहे? बोले महाराज उसमें कहीं अपना नाम ना आ जाए। बोले नाथ, बोले तुम भी कुछ किए? बोले हम भी नारद जी के साथ ही में थे जब विवाह कर रहे थे। भोलेनाथ बोले नारद जैसे संत के साथ और नारद का अनहित हो गया, अब तो तुमको मैं भी नहीं बचाऊंगा बेटा। जैसी करनी की है वैसा फल। करनी अच्छी रहेगी तो भोलेनाथ हर समय साथ देंगे, और जानबूझ के अपराध करोगे तो भोलेनाथ छोड़ देंगे। डोलते रहो डोलते रहो। हर हर। नारद जी को याद आया, आहा रुद्रगण अगर ये चाहते तो मुझे समय से पहले कह देते, नारद जाओ एक बार जाकर के अपना मुख देख लो। और मैं आकर के जल में मुंह देखता, और जैसे मुंह देखता मुझे पता हो जाता, फिर तो मैं स्वयंवर में जाता ही नहीं। क्योंकि अब तो नारद का क्रोध धीरे धीरे कम हो रहा है ना, तो बुद्धि जग रही है। जय सीताराम। विवेक तभी जगता है जब क्रोध शांत होता है। जब क्रोध बढ़ता है तो विवेक शून्य हो जाता है। नारद जी ने देखा, रुद्रगणों को श्राप देता हूं, जाहु निशाचर हो तुम, काली कपटी दो। इन रुद्रगणों को भी श्राप देता हूं, ये दोनों जाएं और जाकर के निशाचर हो जाए। विष्णु भगवान अभी भी खड़े हैं। अब जब श्राप दे दिया, 5-10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। क्रोध कितनी देर रहता है? थोड़ी देर। थोड़ी देर तो सास से खूब झगड़ा होगा, और देखेंगे कि सास अब बोल ही नहीं रही है, तो फिर गरम गरम कप को धुल करके भैया गरम गरम चाय बना करके कौन, मम्मी जी चाय। अभी चाय क्यों गई? क्योंकि मम्मी से झगड़ा हो गया, तो मम्मी मान जाए इसलिए मम्मी जी चाय लेते। और अपनी सास को मना के रखा करो। झगड़ा करना हो तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तुरंत मना लो, चाय पिला दो। है क्या सास के पास छोटी सी डिमांड होती है, कोई चाय पिला दो, कोई कुछ ला के खिला दो, बस। बरनई बालक एक स्वभाव, जो व्रत हो जाते हैं और जो बालक होते हैं उनमें ज्यादा कपट नहीं होता, दोनों निर्मल मन के होते हैं, एक जैसे होते हैं। थोड़ी में रूठ जाएंगे और थोड़ी में हर हर शंकर भगवान की। अब नारद जी महाराज का क्रोध जाता रहा। विष्णु भगवान खड़े हाथ जोड़े, देखा कि नारद जी का टेम्परेचर, अब चेहरा भी शांत, क्योंकि जब क्रोध आता है तो क्या क्या बिगड़ता है, एक अक्ल और दूसरी, और जिसकी शक्ल बिगड़ी हो उससे बोलना मत, पता नहीं क्या बोलने लगे, और जब शक्ल ठीक हो जाए तो फिर बोलना चालू कर दो। तो देखा कि अब नारद जी महाराज की शक्ल भी ठीक है और शायद अक्ल से भी ठंडे हो गए। बोले महाराज अब हो गई पूर्ति, अब जाएं वैकुंठ। नारद जी महाराज ने बीड़ा उठाया और दूर रख दिया, और करताल जो लिए थे दूर रख दिए, नेत्रों में आंसू आ गए, और विष्णु भगवान के चरण पकड़ के लेट गए। बोले महाराज मुझे क्षमा करो। क्यों? यद्यपि मैंने आपके सामने अपराध किया है, अगर कहीं यही अपराध जाके शिव के सामने करता, पता नहीं तीसरा नेत्र खुल जाता, काम के जैसा, मेरा भी पता न लगता, और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मेरी जो तपस्या का फल था वो तो सब का सब पूरा का पूरा नष्ट हो गया। महाराज कृपा करो, अब मैं करूं क्या संसार में रह करके? अब मैं जा रहा हूं, आत्महत्या करूंगा। विष्णु भगवान बोले फिर वही बात, आत्महत्या ना करने के चक्कर में तो मैंने 2-2 श्राप, रुद्रगण भी श्राप के भागीदार हो गए, फिर भी आप कह रहे हो मैं आत्महत्या करूं। अरे जब मरना ही था तो पहले श्राप
लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज खूब कर देंगे, 2-4 महीने बोलेंगे नहीं, फिर कहेंगे हम जहर खा रहे हैं। तो जब जहर खाना था तो लड़े क्यों? हर हर क्या करें? बोले महाराज एक काम करो, ये क्रोध को छोड़ो। बोले महाराज मेरा तो पूरा का पूरा तपोफल नष्ट हो गया। अब कोई बात नहीं, जप हो जाए शंकर